जानते हैं सबसे फर्स्ट अफेयर जो 10th क्लास में है वो है प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स में। तो आइए उस पर कुछ चर्चा करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रकाश क्या है। पहले हम परावर्तन को बाद में जानेंगे। इसलिए प्रकाश क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आपके जो किताब में लिखा है तो पहले हम उसको लिख देते हैं। बोल रहा है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश वह कारक क्या है। ये कारक क्या है तो आप सब हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण में, कि क्रिया करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। तो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे किसी चीज़ को हमको देखने के लिए आप सब भी जानते हैं कि हमके प्रकाश की तो बहुत ज़रूरी है। बिना प्रकाश का हम उसको नहीं देख सकते। तो क्यों नहीं देख सकते तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझते हैं। ये श्याम का रूम है और ये राम का रूम, ठीक। और ये थोड़ा सा इसका बल्ब है और इसका रूम का बल्ब है, ठीक। इसका रूम का बल्ब जल रहा है और इसका राम का रूम का बल्ब जल रहा है और उसका नहीं जल रहा है, श्याम का। तो राम जला के पढ़ रहा है और श्याम ऐसे बैठा हुआ है अंधेरा करके। राम का कोई दोस्त है, वो श्याम को पूछा, राम का कोई दोस्त है, राम से वो पूछा कि बताओ राम, श्याम क्या कर रहा है। तो आपके राम बोला कि हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि क्या दिख रहा है, वो श्याम क्या कर रहा है, ठीक। श्याम का कोई दोस्त है, वो बोल रहा है कि बताओ श्याम, राम क्या कर रहा है। तो श्याम बोलता है कि राम पढ़ाई कर रहा है। अब क्यों बोल पाया, ये क्यों बोल पाया, क्योंकि हमें श्याम के पास लाइट जरूरी नहीं था, हमें उस वस्तु पे लाइट चाहिए जहाँ जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, समझे। तो इसके यहाँ चूंकि नहीं था तो इसके यहाँ बल्ब जो नहीं जला था, तो इस राम के आंख पे जो है
श्याम के रूम का जो है प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बना, और इसके रूम का जो है श्याम के आंख पे जो है बन गया। इसके आंख पे क्या हुआ, बन गया। तो इसलिए इसके रूम का पूरा इसके रेटिना पे बन गया, क्योंकि इसके यहाँ लाइट था तो ये देख लिया कि श्याम क्या कर रहा है। और राम बेचारा जो है लाइट श्याम के पास नहीं था, तो इसके घर का उसका जो है नहीं बन पाया रेटिना पे प्रतिबिंब, तो इसलिए वो नहीं देख पाया। तो कभी कभी आप भी ये देखते होंगे कि आप खूब अंधेरे में हैं, लेकिन जिसके यहाँ लाइट जलता है तो उसका घर दिखता है। तो ये यही कारण है कि हमें जिस वस्तु को देखना है उस पे लाइट चाहिए, समझे। तो यही समझाना था, तो समझ चुके हैं आप सब। अब मिटाते हैं इसको। अब एक और है, पहले हम लिख देते हैं आपके जो ग्रुप में है। प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश जिस वस्तु से उत्सर्जित मतलब निकलना ही होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं, वह वस्तु को ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा ये इसके बारे में, प्रकाश के बारे में जान गए थे, अब थोड़ा सा इस स्रोत के बारे में जानते हैं। कभी कभी आप कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि बंद कोई हुआ होगा, ऐसा बंद पाइप पड़ा होता है, तो आप कभी कभी पूछते हैं कि कथित रास्ता से या कथित स्रोत से गए। तो अगर वो देखा होगा कि इससे पानी कभी कभी बहता है, तो वो बोल देता है ये पानी स्रोत से कह रहे, ये पानी स्रोत से कह रहे, ये एकरो स्रोत से कह रहे, ये एकरो। तो स्रोत करने का मतलब हुआ उस चीज का रास्ता, मतलब उस चीज का निकलना, समझे। तो प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, प्रकाश का स्रोत क्या है? तो आपके दिमाग में फर्स्ट आएगा सूर्य, सबसे पहले सूर्य आएगा, सूर्य। उसके बाद जो है बल्ब ले लीजिए, जलता हुआ मोमबत्ती, लालटेन, लैंप, तो ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार का है, देखिए। प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार का है, और कौन कौन का है पहले लिख देते हैं। प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहने का मतलब हुआ, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है
क्वेश्चन कभी कभी कि आविष्कार और खोज में क्या अंतर है। तो आविष्कार का मतलब है कि वह चीज पहले नहीं थी, उसका आविष्कार किया गया, तो वो होता है आविष्कार। मतलब वो किसी मानव के द्वारा बनाया गया हो, तो वो होता है आविष्कार। खोज का मतलब क्या है कि वह प्राकृतिक में पहले से है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य में क्या है, पहले से रोशनी है, तो वो क्या हुआ, प्रकृति का है, वो भगवान का देन है, तो वो क्या हो गया मेरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और मानव निर्मित लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, तो ये सब क्या हुआ कि मानव के द्वारा बनाया गया है, ये आविष्कार हुआ है। तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो समझे। अब मिटाते हैं और आगे देखते हैं। एक और है, प्रदीप्त वस्तुएं या वस्तु क्या है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, मतलब हुआ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होगी। लिख देते हैं, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे ही प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और आपको सब बात बता दिए कि कौन कौन सा वस्तु ऐसा है उत्सर्जित करने वाले। तो जलता हुआ मोमबत्ती ले लीजिए, जलता हुआ लालटेन ले लीजिए, लैंप ले लीजिए, जलता हुआ बल्ब ले लीजिए। तो ये सब चीज़ जो है ये क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। वस्तु क्या है, प्रदीप्त है। और दूसरा एगो और है, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु क्या है, तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी। अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तु हुआ जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी। तो उत्सर्जित हम बोल देंगे कि रे बांस है क्या, बोलिएगा कि नहीं, बांस से प्रकाश कहाँ निकलता है। हम बोलेंगे रे ईटा है रे, बोलेगा नहीं।
हम बोलेंगे पत्थर है रे, बोलिएगा नहीं। हम बोलेंगे चप्पल है रे, तो नहीं। तो वो क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तु है, उससे प्रकाश नहीं निकलती है। और जो निकलती है, जिससे निकलेगी, वो क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु है। तो लिख लीजिए इतना था। तो ये हो चुका होगा। और अब दूसरा चीज़ देखते हैं। अब एक है प्रकीर्णन क्या है। तो पहले लिख लेते हैं आंसर। बोल रहा है परिकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कण हो, मतलब धूल कण या किसी मिट्टी, कुछ भी ले सकते हैं आप समझने के लिए। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, वह कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश ऊर्जा की ऊर्जा को कुछ अवशोषित करती है और उनके बाद अपने चारों ओर फैला देती है। अब इसको कैसे समझें, ये भी आपको हम बता देते हैं। आप कभी कभी, ठीक है, घर का दीवार ही ले लीजिए, ठीक, उस पे आप इधर से फोकस मारिएगा, टॉर्च ले लीजिएगा या मोबाइल ले लीजिएगा, आप जो है उसको इधर से फ्लैश डाल के या टॉर्च का फ्लैश दे के कस के दीजिएगा।
आप यह हमको बताइएगा, आप अनुभव कीजिएगा कि जितना उस पे तीव्रता का फोर्स है, जितना उस दीवार पे इधर से जाने में जो है लाइट है, उसका टकरा कर इधर आने में देखिएगा उतना लाइट नहीं होती है। तो क्या हुआ, वो लाइट गई कहाँ? वो जो उतना प्रकाश निकला वो लाइट एक्चुअली गई कहाँ? तो वो क्या हुआ, वही क्या क्या धूल कण जो है वो क्या क्या अवशोषित कर लिया, कुछ ऊर्जा, प्रकाश का ऊर्जा क्या क्या अवशोषित कर दिया। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, परिकिरणन कहते हैं। तो आज भर इतना ही रहने दीजिए, तो कल और इसके आगे कुछ बताएंगे। तो आज भर इतना ही, ठीक है, उतार लीजिए।